नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। महाराष्ट्र में मानो सियासी दंगल चल रहा है। शिवसेना की तरह ही एनसीपी भी दो हिस्सों में बंट गई है। दोनों गुटों में लगातार तकरार जारी है। चाचा भतीजे की इस चुनावी लड़ाई पर पूरे देश की नजर है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में आखिर एनसीपी किसकी होगी। एनसीपी के विभाजन के बाद शरद पवार और अजित पवार दोनों ने आज बैठक की। वाई चौहान सेंटर में बैठक करते हुए शरद पवार ने कहा कि शिवसेना के साथ जो हुआ वही एनसीपी के साथ हो रहा है। अजित पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी, सहमति नहीं है तो बातचीत से हल निकालना चाहिए। अजित की बात सुनकर अफसोस हुआ, गलती सुधारना हमारा काम है। शरद पवार ने कहा कि ये बैठक ऐतिहासिक है, देश का ध्यान इस पर है। अजित पवार की भूमिका देश हित में नहीं है, मैं सत्ता पक्ष में नहीं हूँ, मैं जनता के पक्ष में हूँ। प्रधानमंत्री जब बारामती आए थे उन्होंने कहा था कि देश कैसे चलाना चाहिए, ये मैंने पवार साहब की उंगली पकड़कर सीखा है। विधायकों ने अलग होने का फैसला किया, उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। अजित पवार गुट ने किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारे पास है, वह कहीं भी नहीं जाएगा। हमें सत्ता में लाने वाले लोग और पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हम पार्टी का सिंबल किसी को नहीं लेने देंगे। अजित पवार खोटा सिक्का निकला। वहीं दूसरी ओर बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी एमिटी सेंटर में अजित पवार की बैठक हुई। इसमें अजित पवार ने कहा, आपकी यानी शरद पवार की उम्र ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी 58 साल में, केंद्र के 60 साल में, भाजपा में 75 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आप 84 साल के हैं। अब आप आशीर्वाद दीजिए। आपने पहले इस्तीफा दिया, फिर कमेटी बनाई और सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जब इस्तीफा वापस लेना ही था तो दिया ही क्यों था? मैं भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। राज्य की भलाई के लिए राज्य प्रमुख का पद होना आवश्यक है, जिससे महाराष्ट्र की भलाई हो सके। अजित गुट की बैठक में छगन भुजबल ने कहा, हमारे पास 40 विधायक हैं। कई विधायक ट्रैफिक में फंसे हैं, कुछ विदेश में हैं, लेकिन उनके एफिडेविट हमारे पास हैं। अजित गुट की बैठक में छगन भुजबल ने कहा, हमारे पास 40 विधायक हैं। कई विधायक ट्रैफिक में फंसे हैं, कुछ विदेश में हैं, लेकिन उनके एफिडेविट हमारे पास हैं। लोग कह रहे हैं कि दल बदल कानून लागू होगा, कार्रवाई होगी, सब कुछ विचार करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। जहां एक ओर अजित गुट की बैठक में 40 विधायकों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शरद गुट की बैठक में मात्र 11 विधायकों के शामिल होने की खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के मुताबिक अगर एनसीपी के 53 में से 37 से ज्यादा विधायक अजित के साथ जाते हैं तो दल बदल कानून से बच जाएंगे। दल बदल कानून की 2 शर्तें हैं, जिस दल को नेता छोड़ रहा है उसका दूसरे दल में विलय हो जाए। दोनों गुटों की मीटिंग के मुताबिक दोनों स्थितियां अजित पवार के पक्ष में हैं। उनका दावा है कि उन्हें राज्य विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायकों में से 40 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों से बचने के लिए अजित के पास 36 से अधिक विधायक होने चाहिए। उधर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, अभी किसी भी पक्ष ने दावा नहीं किया है कि पार्टी का विभाजन हुआ है। अजित पवार, शरद पवार दोनों गुटों के बीच अभी लंबी लड़ाई चलेगी। संभावना है कि आगामी मानसून सत्र में इस बारे में स्थिति साफ हो सकेगी कि विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक कौन होगा। जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र में 2019 से अब तक 4 बार शपथ ग्रहण हो चुका है। नवंबर 2019 में अजित पवार ने भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उनकी सरकार केवल 80 घंटे चली। इसके बाद 2019 में भी अजित ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। यह सरकार जून 2022 में गिर गई। इसके बाद 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौथा शपथ ग्रहण एक बार फिर से अजित पवार का हुआ। 2 जुलाई 2023 को डिप्टी सीएम पद की उन्होंने शपथ ली। अजित पवार के दावे के बाद चुनाव आयोग में अजित पवार गुट का दावा मजबूत रहेगा और शरद पवार को पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ सकता है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि चाचा और भतीजे की इस चुनावी लड़ाई में किसको फायदा होगा और आखिर महाराष्ट्र में एनसीपी किसकी होगी।